सुशासन कह के अपने आप पीठ को थपथपा रहे, इनका मजाल है नरेंद्र मोदी के आगे बोलेंगे। इनको सीबीआई के छड़ी का डर है कि नहीं है? राजद किस बिना पे कह रही है कि सरकार नीतीश बाबू की गिर जाएगी? हमारे नेता किंग मेकर है, ये तो कुर्सी कुमार है। किंग मेकर आप गलत बोल रहे हैं ना। राजद सरकार 2025 में आ रही है या 2021 में आ रही है? नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हम आज इनसे चर्चा करेंगे बिहार की सियासत की। चूंकि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और बिहार में ये पूरी चर्चा है कि नीतीश कुमार के फैसले का अब कुछ नहीं चला है। वह जो भी निर्णय लिए हैं शायद उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान नहीं दिया है। कारण यह हुआ कि बिहार को शायद ठग लिया गया मंत्रिमंडल के विस्तार में। मैडम, आप क्या कहेंगी, क्या लगता है बिहार को ठगा गया? देखिए, जहाँ तक बिहार का बात है तो आपको याद होगी माननीय जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जब बोलते थे तो लोगों को लगता था कि ये सत्ता में नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा उनको आईना दिखाने का काम कर रहे थे कि आप जो पलटी मारने का काम किए हैं, जनता ने जो महागठबंधन को वोट दिए थे और उसको उन्होंने जनता के मैंडेट का अपमान करते हुए जो गए थे बीजेपी में, तो उस समय यह कह रहे थे कि जो हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे हम किन्हीं के साथ चले जाएंगे। उससे पहले महागठबंधन में जब आए थे तो विधानसभा में जो उन्होंने स्पीच दिए, और जब उसको आप सुनिएगा तो ये बोलते थे कि हम दोबारा अब नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये बताएंगे कि बिहार को ठगा गया है कि नहीं। बिहार ने 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी को दिए और ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए गिड़गिड़ाते रहे। इनकी बात कब सुनी गई जो आज नहीं सुना गया? इनकी बातों को कब माना गया है? मैं वो सुनना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि इनकी किस बात को माना गया, विशेष पैकेज दे दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार हमेशा मना करते रहे कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक सीट मिलेगा तो हम कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब क्या हुआ? सिर्फ आरसीपी सिंह। इनका मजाल है बोलने का, इनको दम है। प्रशासन से बिहार इनसे चलने वाला है, बिहारी चला रहे हैं। सुशासन कह के अपने आप पीठ को थपथपा रहे, इनका मजाल है नरेंद्र मोदी के आगे बोलेंगे। इनको सीबीआई के छड़ी का डर है कि नहीं है? तो ये कमजोर मुख्यमंत्री आप कह रही हैं इनको? बिल्कुल, 70 घोटाला करने वाले लोग कोई विकास का काम नहीं किए हैं। 70 घोटाला करके 3rd नंबर की पार्टी 1 नंबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? अभी इनकी अंतरात्मा कहाँ गई? अंतरात्मा कहते हैं सोते हैं, अंतरात्मा की बात होती है तो इनकी अंतरात्मा भी खत्म हो चुकी है। तो ये तो पूरा मतलब समझिए स्टाम्प मुख्यमंत्री। इनको जो कहेंगे वहाँ कहेंगे हाँ, तो इनका मजाल है, यहाँ बोलेंगे ना, दम नहीं। नीतीश कुमार कहा जाता है कि किसी चीज को भूलते नहीं है, मौका मिलता है बदला ले लेते हैं। चिराग पासवान के साथ वही हुआ क्या? अभी पशुपति पारस के लिए इतनी बड़ी बैटिंग की गई दिल्ली जाकर के कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, केंद्रीय राज्य मंत्री भी नहीं, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं, सीधे कैबिनेट मंत्री। ऐसी क्या प्लानिंग रही कि पशुपति पारस के लिए इतना दम लगाना पड़ा कि आरसीपी सिंह सिर्फ इकलौते जदयू से मंजूर रहा? देखिए, ये तो उनकी पार्टी की बात है, उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हमको लोग को मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक राजनीतिक पार्टी में होने के नाते, एक जिम्मेदार पद पर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि आपको याद होगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि भारत को जो है एक रहेगा कि टूटेगा निर्भर करता है जनता मालिकों। ये तो भारत तोरक पार्टी है। ये कहते थे हम देश तोड़ने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे, देश बिकने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये कभी किसी की एकता को, चाहे घर परिवार हो, ये शक्ति को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो है परिवार की बात हो चाहे एलजेपी की पार्टी की बात हो, ये तोड़ करके कमज़ोर करना चाहते हैं। और कमज़ोर करने के ही दायरे में चिराग जी भी हैं और पारस जी भी हैं। मंत्री पद दे दिएगा, मंत्री को कोई पूछता है? नरेंद्र मोदी के किसी भी विभाग के मंत्री को देखिएगा, रक्षा मंत्री बात कर रहे होंगे, आपको पीएचडी विभाग का पीएचडी वाले बात कर रहे होंगे, आपको क्या कहते हैं
ये विदेश मंत्री का, इन्हीं का कुछ पता है, कुछ चल रहा है देश में, कहीं कोई विकास हो रहा है। अगर देश में विकास होता तो BSNL नहीं बिकती, देश में विकास होता तो रेलवे को प्राइवेट नहीं किया जाता, जिसको आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी घाटे में चल रहे रेलवे को जब रेल मंत्री थे 78,000 करोड़ के मुनाफा में पहुंचा दिए, लेकिन उसको आज घाटा में प्राइवेट कर रहे हैं, सारे चीज़ को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, LIC जैसा जो कहते थे मरने के बाद भी और जिंदा रहने के साथ भी उसको भी बेच रहे हैं। तो इनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि किसको तोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं? ये अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी एक सवाल यह भी है कि चिराग पासवान पर डोरे तो RJD भी डाल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, यहाँ हर लोगों का मान सम्मान है। और हमारी पार्टी हमेशा जो है, आप देखे होंगे कि किस तरह से हमारे नेता को झूठे आरोप में, झूठे साजिश के तहत फंसा करके जेल में दिया गया, फिर भी हमारे नेता ने किसी के आगे घुटना टेकने का काम नहीं किए। अब इस देश में अगर सामाजिक न्याय के व्यक्ति की गिनती होगी कि जो किसी के आगे गरीब गुरबा का हाथ नहीं छोड़े और किसी के आगे झुकने का काम नहीं किया, उस शख्स का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। और बिहार भी आज देख रही है, बिहार के लोग भी आज देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस सारे प्रकरण से उबार सकते हैं, उस शख्स का नाम है तेजस्वी यादव। कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह की बातों को जो आप कह रहे हैं कि RJD जो है देख रही है प्रलोभन, माने कि ऐसा नहीं है। आम जनता के बीच भी उर्मिला जी यह चर्चा है कि अगर चिराग और तेजस्वी एक साथ आ जाते हैं तो बिहार का सियासी समीकरण बदलेगा। दरअसल पशुपति पारस का कोई जनाधार दिखता नहीं है और ये 6% वोट की बात होती है, 25 लाख वोट जो अभी भी चिराग पासवान के साथ, चाहे रामविलास पासवान का ही उत्तराधिकार हो, लेकिन वो वोट इनके साथ दिखता है। तो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि इन दोनों को साथ में आना चाहिए, विपक्ष की राजनीति मजबूती से करनी चाहिए। जनता तो पूरा देख रही है कि जब इस देश में न्याय की बात होती है और किसी के ऊपर जुर्म अगर महसूस होता है तो हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को, आपको याद होगी जब आदरणीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने की बात थी तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अपना दिल जो है दिलेरी बन करके उनको आगे करके भेजने का काम किए। तो जनता तो सारे प्रकरण को देख रही है कि कहीं भी अगर जगह मिलेगा और न्याय की बात होगी वह है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लगता है कि इन सारे लोगों ने जो इनका यूज एंड थ्रो करने का जो काम किए चिराग जी को, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के बारे में सोच सकते हैं। और हमारे यहाँ तो दरवाजा खुला हुआ है, वेलकम है, जो लोग आएंगे सामाजिक न्याय में उनका पार्टी स्वागत करेगी, एकदम स्वागत है। सवाल ये भी है कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव अब दिल्ली में फ्री होकर के बैठे हैं और यहाँ से तेजस्वी यादव जब दिल्ली से आते हैं और अचानक से राघोपुर में जाकर कहते हैं कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी, और आज तेज प्रताप यादव ने भी यह स्टेटमेंट दिया है सुशील मोदी पर चुटकी लेते हुए कि उनको कुछ नहीं मिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उन्होंने कहा कि बस चिंता मत कीजिए, अगर आपने कुर्ता पैजामा सिलवा लिया है तो सिलवाए रखिए, कुछ ही दिनों के बाद जो है तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण समारोह होना है, दर्शक में आपकी कुर्सी लगवा देंगे। तो ये शपथ ग्रहण समारोह 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, इसमें कितना दम लगता है? राजद किस बिना पे कह रही है कि सरकार नीतीश बाबू की गिर जाएगी? आप अगर पूरे प्रकरण को देखेंगे तो जिस तरह से उनके अभी तक देखिए किसी भी निगम बोर्ड का, महिला आयोग में गई हुई थी, भगवानपुर रत्ती गांव में एक लड़की के साथ सामूहिक रेप करके हत्या हो गई थी, तो उस रिपोर्ट को मैं देने गई थी। महिला आयोग की अभी तक चेयरमैन नहीं है, कई निगम बोर्ड का अभी तक ये लोग गठन नहीं किया, आपसी तालमेल नहीं है। इनके माने इनके पार्टी के जो जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि अफसरशाही है, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, और इस्तीफा देखे रहे हैं बीजेपी के ज्ञानू जी का देख ही लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो गिरी हुई सरकार है ही। इस सरकार को जनता ने कहाँ वोट देने का काम किया? 3rd नंबर की पार्टी 43 गो जीते थे, 2 गो मर गए, तो अब क्या गो बच्चे देख ही सकते हैं। लेकिन तो उन्होंने कोशिश की थी कि अलग अलग जो इकलौते विधायक थे उनको जोड़ा, जैसे जमा खान को ले आए, फिर राजकुमार सिंह लोजपा वाले को तोड़ करके ले आए, सुमित सिंह निर्दलीय को जोड़ के लाए, फिर भी 2 लोगों का निधन हो गया। घूम फिर के वो फिर 44 पे आकर के रहे हैं, 43 से जीते थे, 44 पर हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों की नाराजगी अगर बढ़ती है तो क्या राजद फ्लोर टेस्ट की मांग करेगा क्या?
देखिए, ऐसे भी अगर ईमानदारी से देखा जाए और आज तक का जो इतिहास रहा है, भले नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कुछ भी असंभव को संभव कर रहे हैं, बड़ी पार्टी होने के नाते आज के डेट में भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जनता ने नेता के रूप में चुनने का काम किया। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देती हूं कि उनका सही निर्णय हुआ। और इस परिस्थिति में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उनको बुलाया जाता है कि आप चलिए और अपना बहुमत सिद्ध करिए। अगर नहीं होती है तब अपना लोग जोड़ तोड़ करके करते हैं, लेकिन यहाँ तो न्याय की बात है नहीं। यहाँ तो कुर्सी कैसे बचाया जाए, रातों रात मुंह भी नहीं धोए, जा करके पलटी भी मार आए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है? तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? जनतंत्र में 5 साल का इंतजार तो नहीं किया जाता है ना। ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। लालू प्रसाद यादव के बाहर निकलने के बाद राजद में कितना जोश दिखाई पड़ता है? आप तो करीब से देखते रहती हैं। देखिए, राजद के ये लोग अपने मुंह में जो है मैंने लात टपका रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी को जब हम जेल में भेज देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कोई खत्म होने वाली पार्टी है? राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय हमारे नेता को और आदरणीय जो वर्तमान हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, वो पूरे राष्ट्रीय जनता दल उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आदरणीय लालू प्रसाद यादव बन करके हम लोगों ने सही के लिए, न्याय के लिए लड़ने का काम किए। सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता ने हर मुद्दा पे, चाहे वो SC/ST का मामला का सवाल हो, संविधान चेंज करने का सवाल हो, जनता के कई ऐसे मुद्दा सामने आए, किसान के सवाल हो, आदरणीय नेता हमारे सड़क पर उतर करके जनता के समर्थन में खड़े हुए। और आपको अगर लोगों को लगता था कि नेता अगर जेल में रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन कमज़ोर नहीं, हमारे आदरणीय नेता ने एक एक कार्यकर्ता को और बिहार की एक एक जनता आदरणीय नेता के पक्ष में खड़े रहे, क्योंकि जानते थे, जनता जानती थी कि लालू प्रसाद यादव निर्दोष हैं और आज न कल लालू प्रसाद यादव को न्याय मिलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से हमारे पार्टी के कमान को संभालने का काम किया और पूरा कार्यकर्ता संघर्षशील साथी उनके साथ रहे और बिहार की जनता उनके साथ रहे, जो जी बिहार की जनता का उन्होंने भरोसा और विश्वास जीते हैं, तो निश्चित रूप से लालू जी जेल में थे भी तब भी और बाहर आए हैं तो और हम लोग की ताकत बढ़ गई है। निश्चित रूप से अपने नेता को देख करके हम लोग बहुत खुश हैं। स्थापना दिवस में आदरणीय नेता का आप लोगों ने सुने ही होंगे, देखे ही होंगे। आदरणीय नेता को देखने के बाद ही हमारे कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ताकत बढ़ी है हमारी। एक सवाल ये है कि जदयू के अंदर ही कल के बाद से असंतोष की भावना दिखाई पड़ रही है। RCP सिंह को सिर्फ जैसे ही केंद्रीय मंत्री बनाया गया और अभी तक की खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई तक नहीं दी है। ललन सिंह का क्या होगा? RCP सिंह नाराज है, तो क्या जदयू के अंदर इस असंतोष का फायदा RJD को मिलना है क्या? देखिए, उनके अंदर क्या हो रहा है वो तो आप लोग भी देख रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं। इनको RCP सिंह को भी जो है मजाल नहीं है बोलने का, बोलेंगे तो जितना उनके पास विधायक है रातों रात खिसक जाएंगे। ये तो कुर्सी कुमार जी हैं, ये सब बात ये बोलने की चीज़ नहीं है। ये सारे चीज़ आप लोग सब समझ रहे हैं, गणित को और फार्मूला सब आप लोग जानते ही हैं। तो वो बताने की चीज़ क्या हम बताएंगे उस दूसरे पार्टी के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये है कि जब तक जदयू पूरी तरह से कमजोर नहीं होगा तब तक राजद की एंट्री जो है फिलहाल तो नजर नहीं आती। क्या बात करते हैं? जदयू क्या कमजोर? जदयू आपको वरिष्ठ लग रहे हैं क्या? वरिष्ठ नहीं है, लेकिन किंग मेकर वाली जो भूमिका है उस पे आप क्या कहेंगे? किंग मेकर नहीं, मैं कहना चाहती हूँ किंग मेकर वो रहते तब। किंग मेकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे, जो देवगौड़ा से लेकर BP सिंह से लेकर के इंद्र कुमार गुजराल तक प्रधानमंत्री बनाए। हमारे नेता किंग मेकर है, ये तो कुर्सी कुमार हैं। किंग मेकर आप गलत बोल रहे हैं ना। मैं अभी के प्रदेश के लिए वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मौन व्रत धारण करें, कुछ बोले नहीं, बधाई नहीं दे। वो कुर्सी के लिए अभी भी कुछ जोर तोड़ में लगे होंगे, तो वो कुर्सी के लिए वही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसे आप कुर्सी कुमार कह रहे हैं, उनके पास फिलहाल 43 से 44 विधायक हैं। जब तक उनका जो है उनके अंदर में गड़बड़ियां नहीं होगी, उनके लोग नाराज नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, तब तक RJD की एंट्री इस 5 साल के भीतर में कैसे देख पाते हैं आप? उनके हो या नहीं हो,
उसके बावजूद भी नहीं उन जो अभी परिस्थिति है, जो महंगाई का आलम है, जो कोरोना का आलम है, जो स्वास्थ्य शिक्षा सारा चौपट हो गया, जनता त्रयमाम है, इस स्थिति को भी देखते हुए आप कह सकते हैं कि उनका क्या है, विधायक की संख्या क्या जोड़ तोड़ चल रहा है वो नहीं जानती, मगर इतना निश्चित रूप से ये श्योर है कि उनकी पार्टी गिरी हुई है। ऐसे भी 3rd नंबर पर है। वो कहते थे हमारे चेहरा पर तेजस्वी जी आ गए हैं, तो इस बार चेहरा का चमक कहाँ चला गया? चेहरा तो बता दिए, जनता ने नकार दिए कि 3rd नंबर की है, मुझे नीतीश का चेहरा नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वो कितना देर तक टिकेंगे? ये भी आज आपके ही पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि नीतीश कुमार आंखें तब तरेरते थे जब लालू यादव का प्रभाव था, जिस प्रभाव से जो है उनको 71 सीटें आ गई थी। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से उनके कलेजा में बल आपको याद होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, किसी व्यक्ति ने कहे थे कि नीतीश कुमार का हम कलेजा तोड़ देंगे, तो आदरणीय नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बोले थे, अरे कौन नीतीश का कलेजा तोड़ेगा, उसका बड़ा भाई बगल में खड़ा है, तो आदमी संट हुए थे। तो हमारे नेता तो हमेशा जो है जोर जुर्म के टक्कर में खड़े रहते हैं, न्याय की बात करते हैं, इसलिए जो है वो जो कह रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं वो कितना ताकत महसूस करते। अगर ताकत रहता तो मिट्टी में मिल जाएंगे, आप भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, नगपुरिया के गोद में बैठ के झुलवा झूल रहे हैं, तो क्या कारण है? बिल्कुल। तो इसमें एक आखिरी सवाल लेते हैं, फिर इसको हम समाप्त करेंगे। सवाल इसी से जुड़ा हुआ होगा कि आरजेडी अगर ये दावा कर रही है कि 2-3 महीने में सरकार आ जाएगी, तो आखिर किनको साथ लेना होगा? क्या मांझी, सहनी, इन सब पे नजर है? क्या कैसे ये फॉर्मूला तैयार होगा कि आरजेडी अचानक से जो है सत्ता में बीच में 2-3 महीने में सरकार गिरा करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, हम लोगों की पार्टी का कभी ऐसा चरित्र नहीं रहा है कि किसी को कुर्सी के लिए हम जोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, इधर उधर करेंगे, खरीद लेंगे, ये सब उन लोगों का काम है। हमारी पार्टी जिस राह पे चल रही है, सामाजिक न्याय के राह पर, आर्थिक न्याय के राह पर, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पर आने वाला दिन में निश्चित रूप से सरकार बदलेगी और निश्चित रूप से पुनः बिहार में जो विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई है, निश्चित रूप से उस पटरी पर लाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था हो, चाहे आप महिला का सुरक्षा का सवाल हो, चाहे युवाओं को रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, सारे सवालों पर डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, कितना गिनाएंगे? राजद सरकार 2025 में आ रही है या 2021 में आ रही है? आप आएगी देख लीजिएगा, वक्त आने पे आपको पता चल जाएगी। और जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी, जहाँ हम लोग नहीं पहुँचते आप लोग पहले पहुँचे रहते हैं। आएगी, आपको पूरी शुभकामना है कि आपके मुंह में घी शक्कर आएगी। और हमारी पार्टी और हमारे नेता जनता के साथ करिए। जनता के जो है जनता के जो प्रॉब्लम है, जनता की जो समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे नेता कुर्सी से समझौता थोड़े किए हैं। आज अगर कुर्सी से समझौता होती तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते और लालू जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी जेल में नहीं होते, घर में होते। तो हमारे नेता कभी सिद्धांत से समझौता नहीं किए। हमारे नेता सिद्धांतवादी हैं और सिद्धांत के साथ हम लोग कुर्सी तक जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। इन्होंने बेबाकी से पूरे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन मामला अभी भी देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में कब आ पाती है, 2021 में या 2025 में। इन्होंने तो मुस्कुरा करके जवाब दिया है, तो उम्मीदें जो है बढ़ जरूर गई है राजद से। इंतजार आप लोग भी करिए, हम लोग भी देख रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपको भी धन्यवाद।